मैं आपसे ज़िंदगी में आपकी जुस्तजू के बारे में बात करना चाहता। हम सब एक लंबे फासले की दौड़ में हैं। बाइबल मुकद्दस इब्रानियों 12 बाब में फरमाती है और उसकी पहली आयत में कहती है, आओ हम भी उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। और ये मसीही ज़िंदगी का मुवाज़ना एक लंबे फासले की दौड़ से करती है। अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस मुकाबले की दौड़ की मानंद दौड़ते हैं। वो सोचते हैं मैं फातेह बनने वाला हूँ और फिर वो थक जाते हैं। लेकिन खुदा हमसे चाहता है कि हम महज कलील या थोड़ी मुद्दत के लिए ना दौड़ें। वो चाहता है कि हम उस लंबे फासले की दौड़ में दौड़ें जो उसने हमें दी है। वो लंबे फासले की दौड़ क्या है? बाइबल मुकद्दस कहती है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहना। बस हम क्या कर रहे हैं? हम एक दौड़ दौड़ रहे हैं और दौड़ में हमें यीशु मसीह को तकने की जरूरत है। और फिर दौड़ में हमारी एक जुस्तजू है। कई साल पहले मैं असल यूनानी मैराथन में दौड़ा हूँ। कम से कम असल यूनानी मैराथन के दौरानिए में वहां हजारों लोग जिन्होंने दौड़ में दौड़ने के लिए कतार बांधी, आप जानते हैं क्या दरियाफ्त हुआ? हर एक की कुछ न कुछ जुस्तजू थी, उनके कुछ मकासद थे। वहां वो लोग थे जो दौड़ को जीतना चाहते थे। वहां और लोग थे जो सेहत के फायदे के लिए दौड़ रहे थे। वहां और लोग थे जो उस अजीम दौड़ की तारीखी वजूहात की बिना पर दौड़ रहे थे। बस वहां हर एक की हर तरह से जुस्तजू थी। लेकिन मैं आपको एक चीज जमानत देकर कह सकता हूँ, वहां कोई भी हादसाती तौर पर ना था। उन सब की एक जुस्तजू थी और मसीही जिंदगी में हम में से हर एक की कुछ जुस्तजू होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस इब्रानियों 12 बाब की दूसरी आयत में कहती है, यस्सु को तकते रहें। ये आगे जाकर 14वीं आयत में कहती है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। बस हमारी जुस्तजू हर दूसरे शख्स के साथ मेल मिलाप रखना और पाकीज़गी के तालिब होना होनी चाहिए। अब पाकीज़गी क्या है? सबसे पहले पाकीज़गी मसीह की मानद होना है। दूसरी आयत याद कीजिए, ये कहती है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। अच्छा, आप देखते हैं सिर्फ एक पाक शख्सियत है और वो है यस्सु मसीह। आप देखते हैं कि लफ्ज पाक के मानी है हर किस्म की आलूदगी से पाक या गुनाह से मुकम्मल पाक। यस्सु मसीह अपनी मिसाल आप हैं। आप देखते हैं यस्सु किसी दूसरे आदमी की मानंद नहीं है। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। वो इब्ने आदम और इब्ने खुदा कहलाता है, लेकिन वो इसलिए भी अनोखा है क्योंकि वो कामिल पाकीज़गी रखता है। उसने ऐसे मोहब्बत रखी जैसे किसी दूसरे शख्स ने कभी मोहब्बत न रखी हो। वो कामिल पाकीज़गी है, खास पाक ज़ात है। बस जब हम पाकीज़गी की तलाश करते हैं, हम किसी की जुस्तजू कर रहे होते हैं। हम मसीह की मानंद बनने की जुस्तजू कर रहे होते हैं। बस जब आप दुआ करते हैं, आप इस तरह दुआ करें, खुदावंद आज मुझे यीशु मसीह की मानंद बना। खुदावंद मैं बिल्कुल यीशु की मानंद नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा यीशु मसीह की मानंद बना। आप बढ़ते जाएंगे, खुदा आपको वो चीजें दिखाएगा जो यीशु की मानंद नहीं है, वो उन्हें उखाड़ फेंकेगा। ये आपकी जिंदगी की जुस्तजू होगी। मैं आपको बताऊंगा, जब जिंदगी का इख्तिताम होगा, आप निजात दहिंदे को कहते सुनेंगे, शाबाश ऐ अच्छे और वफादार दयानतदार नौकर, क्योंकि तुमने अपना आप जिंदगी के असल मकसद यानी यस्सु की मानद होने के लिए दे दिया है। पाकीज़गी के तालब रहें जिसके बगैर कोई भी खुदा को ना देखेगा।